और अब बात छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दे की, जो नक्सलवाद पर सियासत छिड़ी हुई है और आंकड़ों पर बहस चल रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मौत के आंकड़ों पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। डाटा सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है और वहीं आज बीजापुर में सीआरपीएफ डीजी और प्रदेश के डीजीपी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जहां ये पता चलेगा कि आखिर कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चला और कितनी सफलता फोर्स को हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार इस पर भ्रामक बयान दे रही है। ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों के बारे में सरकार सही आंकड़ा नहीं दे रही है, आंकड़ों में विरोधाभास है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि कर्रेगुट्टा में नक्सली ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों की संख्या पर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बयानों में अंतर आखिर क्यों है। है 22 लोग मारे गए, अभी 31 लोग मारे गए। ये आंकड़े अपने आप में विरोधाभास। फिर ये खबर है कि बीजापुर के मरचुरी में 20 रखे गए हैं, जिसमें से 11 की पहचान कर ली गई। 20 में से 11 की पहचान कर ली गई, 11 की पहचान बाकी है। यहां फिर भी विरोधाभास है। जब 20 में से 11 की पहचान कर ली गई तो 11 कैसे बचेगा? वो 9 बचेगा। तो 20 के 20 100 क्यों नहीं सौंपे गए उसके परिजनों को? जब उसको पहचान ले तो उसके परिजन भी होंगे। तो 100 रखे हुए हैं बीजापुर में। अब सवाल ये है कि 9 डेड बॉडी रखे गए हैं कि 11 डेड बॉडी रखे गए? से अधिक 100 किनके हैं? नक्सली है तो फिर छुपाया क्यों जा रहा है? उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि अगर नक्सली मारे तो गृह मंत्री को पता नहीं है क्या? आखिर मांजरा क्या है? इस पे सरकार का स्पष्टीकरण आना चाहिए। या ओरिजिनल नक्सली है या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं है जो इस सरकार नक्सलियों के नाम से उनको मारकर एक नक्सली घोषित करने की एक नीति बना रही है या प्लान कर रही है। इसमें सरकार का स्पष्ट जवाब आना चाहिए। कांग्रेस नेताओं के सवाल खड़े करने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि भ्रम और भय पैदा करने का ठेका कांग्रेस ने ले रखा है। कांग्रेस लगातार यही काम कर रही है। भ्रम और भय पैदा करने का तो ठेका कांग्रेस ने ले रखा है, जो लगातार यही काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारी सरकार नक्सलवाद की समाप्ति के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है। तो बीजापुर में आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीआरपीएफ के डीजी, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के डीजीपी भी शामिल होंगे और दोपहर 3 बजे का वो वक्त है। उसके पहले ही कांग्रेस की बयानबाजी लगातार जारी है। इस बयानबाजी के मायने क्या हैं? आखिर क्यों कांग्रेस को लग रहा है कि निर्दोष आदिवासियों को मारा गया है? क्या कहीं कोई आधार है? सवाल तो खूब है भूपेश बघेल के। 8 सवाल है गिनती के। इन सवालों के जवाब हो सकता है कि 3 बजे पता चले। चर्चा करते हैं उससे पहले इस सियासत पर, और सबसे बड़े ऑपरेशन की जब बात की जा रही थी तो उस पर आखिर इतना पशुपेश उहापोह क्यों है? हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। रवि इग्वालानी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका। प्रवीण साहू प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो रवि जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि कल से ही बता दिया गया है, कल से ही ये पूरी जानकारी साझा की गई है कि आज दोपहर 3 बजे बीजापुर में, रायपुर में भी नहीं, बीजापुर में
प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सीआरपीएफ के डीजी और डीजीपी छत्तीसगढ़ के। बावजूद इसके कांग्रेस के सवालों की फेहरिस्त खत्म नहीं हो रही है। आप पहले से ही शक सुबह कर रहे हैं कि सिविलियंस को मारा गया है, निर्दोष आदिवासियों को मारा गया है। आप थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए 3 बजे तक का। देखिए, हम इंतजार करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहेंगे। अगर नक्सलवाद हमारे प्रदेश में खत्म होगा तो निश्चित तौर पर इंतजार करना चाहेंगे, लेकिन बात इंतजार की नहीं है, बात विरोधाभास की है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ कुछ और आंकड़ा पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो कुछ और आंकड़ा पेश कर रही है, और तीसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया ही नहीं गया है, ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं है। तो एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम ये सवाल क्यों नहीं करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। और आप बताइए, एक तरफ पुलिस कहती है कि 31 लोग मारे गए हैं, दूसरी तरफ कहती है कि 11 की शिनाख्त हो गई है, 11 की शिनाख्त बची हुई है। तो ये किस तरह के आंकड़े हैं? 31 में 11 की शिनाख्त अगर हो गई है और 11 बचे हैं तो ये 22, ये एक नया आंकड़ा निकल करके आ रहा है। और दूसरी बात, बीजापुर में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, न मीडिया जा पा रही है, न कोई दूसरे दल के लोग जा पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को बताते हैं, पुलिस 12 तारीख को बताती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। नक्सलवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इनके पास जानकारियां कुछ और है और कहीं ना कहीं केंद्र के पास शायद जानकारी कुछ और होगी। पूर्व सीएम तो पहुंचे हैं, ये बताइए, आज तो दंतेवाड़ा पहुंचे हैं, कल तो बीजापुर का कार्यक्रम है उनका। ठीक है ना, हम तो पूछ रहे हैं, हमारे पूछने के बाद ही तो सारी चीजें निकल करके आ रही है। सच सामने आए ना कि कितने नक्सली मरे, कितनों की शिनाख्त हुई है, और जिनकी शिनाख्त मैं फिर वही कहूंगी कि इसके लिए 3 बजे का इंतजार सबको करना जब तक ये जानकारी न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बस्तर के लोगों को, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को, सबको इंतजार है 3 बजे का कि आखिर क्या कहेंगे बड़े अधिकारी। प्रवीण जी, सवाल उठ रहे हैं और लाजमी भी है कि अगर सूबे के गृह मंत्री ये कहे कि ऐसा कोई ऑपरेशन है ही नहीं संकल्प नाम का और कोई 22 नक्सली ढेर नहीं हुए हैं, और फिर अगर पुलिस ये बता रही है कि 22 नक्सली, आंकड़ों में थोड़ा आंकड़ों की गिनती करने में वाकई थोड़ा पशोपेश की स्थिति तो है। ये स्पष्ट होना, या तो प्रेस रिलीज बहुत ही हड़बड़ी में जारी की गई या फिर हड़बड़ी में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। क्या है माजरा, थोड़ा क्लियर नहीं है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कि संकल्प नाम का कोई भी अभियान नहीं चल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कभी इस अभियान का नाम कोट नहीं किया है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो हमने लक्ष्य लिया हुआ है, अगर मैं कहूं तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह जी की कार्य योजना और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के क्रियान्वयन में निश्चित रूप से जो हमने संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 तक हम पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, निश्चित रूप से उस विषय पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब भी हम आगे बढ़ते हैं ऐसे संकल्प को लेकर तो कांग्रेस को आपत्ति होती है। आपने इनसे प्रश्न पूछा कि है ना कि भाई आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर जाने की मनाही है, तो भाई भूपेश बघेल जी कैसे चले गए? केवल और केवल जो आप कह रहे हैं कि भ्रम और भय की राजनीति ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। और देखिए, प्रत्येक विषय पर अगर मैं कहूं तो 3 बजे आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रत्येक विषय का उत्तर मिल जाएगा। और आदरणीय भूपेश बघेल जी 8 प्रश्न उठा रहे, अरे 8 क्या, आप 8 लाख प्रश्न उठा दीजिए, प्रत्येक विषय का आज जो है बिंदुवार उत्तर दिया जाएगा। लेकिन मैं इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर अभियान चल रहा था, तब इन्हीं के पार्टी के, अगर हम कहें तो अगर सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम कर देना चाहिए। भूपेश बघेल जी पहले उस पर उत्तर दीजिए। जब नक्सलवाद के खात्मे की हम कहीं ना कहीं उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब आपके पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जो आप ही के पार्टी के ऐसा बयान देते हैं, आपने आज तक उनका खंडन नहीं किया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके पार्टी के अंदर तो सब कुछ सही नहीं चल रहा है। महत्वपूर्ण रूप से भूपेश बघेल जी को ट्वीट करके सबसे पहले रेवंत रेड्डी से पूछना चाहिए कि आपने बयान क्यों दिया। अगर बयान गलत है तो माफी मांगना चाहिए। भूपेश बघेल जी को पूछ रहा हूं, क्यों नहीं पूछा उन्होंने? रवि
राणे जी से पूछना चाहता हूं मैं कि क्या वो रेवंत रेड्डी के बयान से सहमत है कि नहीं। तो निश्चित रूप से उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं विरोधाभास है। और देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, कांग्रेसियों का हाथ नक्सलियों के साथ है। जब भी नक्सलियों का खात्मा होता है, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होती है। जब 31 मार्च 2026 तक के लक्ष्य को हम पूर्ण कर रहे हैं, इस विषय पर आपत्ति प्रकट करना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करना, इससे कांग्रेस पार्टी को पीड़ा हो रही है। आपको अब जब समर्थन करना चाहिए, आप लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, चलिए आप प्रश्न उठा लीजिए, आपका अधिकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप कहते थे कि झीरम घाटी कांड के सारे सबूत आपके जेब में थे, वो सबूत कहां गए? कहां गए सबूत? जब आप प्रदेश के अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, तब तो बहुत चिल्ला कर कहते थे सबूत है। आपके 5 साल सत्ता में रहने के बाद वो सबूत कहां मिट गए? तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टियों का हाथ नक्सलियों के साथ है। ठीक है, कई मौकों पर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब बातचीत की बात आपके गृह मंत्री कर रहे थे, लगातार हम बात करेंगे व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, तब कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि भाई बातचीत का रास्ता है तो कर लीजिए, लेकिन हथियार डाल के ही नक्सलियों को आना चाहिए। तो कई मामलों पे दोनों ही, इसके सबूत भी है आपके पास में। गृह मंत्री तो वीडियो कॉल पे बात करते हैं कांग्रेस नेताओं से और बताते हैं कि कांग्रेस भी साथ है। तो ये थोड़ा सा एक अलग मोर्चा चल रहा है, ऐसा समझ में आता है। बाबूलाल शर्मा जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बाबूलाल शर्मा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है डीजीपी, सीआरपीएफ डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी की। उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया, क्या नाम है, कितने नक्सलियों को मारा गया है, जवान कहां तक पहुंचे, ये सब स्पष्ट होगा। लेकिन इससे पहले जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान के बाद में कि कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है, कोई 22 नक्सली मारे नहीं गए हैं, आपको लगता है कि ये बयान उनके विवेक का है, कोई निर्देश का हो सकता है? क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बड़ा मुद्दा मिल गया सवाल उठाने का। देखिए, आंकड़ों और बयानों का जो विरोधाभास है उसी से शंकाएं प्रकट हुई है और जनता के बीच में भी इस बात की चर्चा चली है कि आखिर ये मामला है क्या। जब सीएम कहते हैं, सीएम के सोर्स क्या अलग है, क्या गृह मंत्री के सोर्स अलग हैं? कि सीएम के सोर्स ने बताया कि इतने मारे गए और एचएम के सोर्स ने बताया कि नहीं मारे गए, ऑपरेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, ये जो शंकाएं पैदा हुई है, तभी जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है और इन दोनों के बयानों की बड़ी चर्चा हुई है। संकल्प नाम की कोई योजना नहीं है, ये बात तो माना जा सकता है क्योंकि संकल्प शब्द का इस्तेमाल जरूर हुआ है, लेकिन हो सकता है संकल्प नाम से कोई योजना न चल रही हो और जो है जो भी नक्सल को खत्म करने के जो सोच है उसको पूरा करने का प्रयास हो रहा है। और ये शंकाएं अगर नहीं होती तो आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। और जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी सच्चाई, वास्तविकता क्या है, निश्चित रूप से हमको मानना पड़ेगा। हम तो पारदर्शी स्थिति पैदा कर नहीं सकते उसमें, वहां जाकर कोई पत्रकार देख नहीं सकता क्योंकि पत्रकारों को जाना मना है, कोई नेता नहीं देख सकता क्योंकि वहां जाना मना है। तो ऐसी स्थिति में जो है, जो कुछ भी अधिकारी अभी 3 बजे बताएंगे वही सत्य होगा और उसी को सत्य मानना पड़ेगा और उसका इंतजार हो जाना चाहिए कि क्या वो कहते हैं, क्या अगर उसके अलावा कोई सबूत या कोई बात प्रेस के पास हो, मीडिया के पास में हो या नेताओं के पास में, तो उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। बिल्कुल। बाबूलाल शर्मा जी, कहीं से तो ये शब्द उछला था कि ऑपरेशन संकल्प, फिर मीडिया ने भी लगातार इस बात को उठाया, कहीं से तो शब्द उछला। लेकिन क्या ऐसा है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त किसी और ऑपरेशन का नाम तेजी से आना, ये इससे जोड़कर कहीं देखा जा सकता है क्या बयानों को? प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, अति उत्साह में कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो बात है, जो पूरे विश्व में जो है इसका जो एक नाम हुआ और जिस तरीके से उस नाम का प्रचार हुआ और जिस तरीके से उसका प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को देखते हुए हो सकता है कि अति उत्साह में नेतागण हैं, राजनीतिक लाभ मिल जाएगा ऐसा मान करके जो है उन्होंने कह दिया हो ऑपरेशन संकल्प है हमारा ये कि हम 26 तक के जो है समाप्त कर देंगे नक्सलवाद, ऐसा उत्साह में किया जा सकता है। लेकिन उसी का खंडन उन्हीं के एचएम अगर कर दें, माने सरकार के ही एक व्यक्ति कर दे, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस विडंबना का अर्थ क्या निकाला जाए कि क्या सरकार के भीतर खाने में ठीक नहीं चल रहा है, क्या मंत्रियों में आपसे तालमेल नहीं है, क्या सीएम को अलग सूचना जाती है, एचएम को अलग सूचना जाती है, क्या एचएम ने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है
कि उनको ही जो बताया जाए, या सीएम ने कोई व्यवस्था कर रही है कि उन्हें भी सारी चीजें बताई जाए। तो यहाँ क्या दो फाड़ की स्थिति दिख रही है कि उनको बताने वाले अलग तरीके का बता रहे हैं, उनको बताने वाले अलग तरीके के बता रहे हैं। तो ये एक जो समस्या सामने आई है जनता के बीच में, इससे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये इसलिए भी क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय, और अगर केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम नक्सलवाद मुक्त करेंगे छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में जहां जहां नक्सलवाद है, तो छत्तीसगढ़ तो सबसे ज्यादा प्रभावित है अभी के वक्त में। ऐसे में किसी भी राज्य के मुखिया का कहना एक अलग बात हो जाती है, और अगर गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं विरोधाभास है तो सवाल तो उठने लग जाते हैं। बावजूद इसके फिर मैं रवि ग्वालानी जी आपसे पूछूंगी कि कांग्रेस पार्टी को इतनी हड़बड़ी क्या है किसी निष्कर्ष में पहुंचने की? क्योंकि अगर आप ये सवाल उठाते हैं कि निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तो आपको फिर आधार बताना होगा कि क्या कोई गांव वाले ग्रामीण कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि बस्तर का इतिहास रहा है कि जब भी वहां के आदिवासी कोई आवाज उठाना चाहते हैं तो वो सामने आ जाता है पूरे देश दुनिया के। लेकिन कांग्रेस का आधार क्या है? आप बोलकर चले जाएंगे इतने संवेदनशील विषय पर कि निर्दोषों को मारा जा रहा है? देखिए, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज अगर कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठा रही है, और वो क्यों उठा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी के बयान में विरोधाभास है। नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि निर्दोष आदिवासी को मारा जा रहा है। 2 मिनट, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि निर्दोष आदिवासी को मारा जा रहा है। पूरी होने दीजिए। हाँ। मेरी बात आप पूरी होने दीजिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ। जब हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों की भेंट चढ़ गया तो आप हमसे इस तरह की बात करेंगे? आप अपने ही बातों में अलग कर रहे हैं। पुलिस कुछ और कह रही है, आपके मुख्यमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। आप लोग अपने में एक नहीं है, लेकिन जब आप अपने में एक नहीं है तो दूसरे के ऊपर इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देंगे। शर्मनाक बात है कि जब आज कांग्रेस पार्टी से लेकर के सब लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि नक्सलवाद पनपना चाहिए, हमने हर बार कहा नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। जब नक्सलवाद के इस मामले में हम एक साथ खड़े हुए हैं तो आप हमारे ऊपर इस तरह से बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो अपनी बात जवाबदारी दिखानी चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर आपको भी उतनी ही जवाबदारी दिखानी चाहिए कि बिना कोई तथ्य आए बेबुनियाद तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। वो भी पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है बिना किसी सबूत और आधार के। बहुत ही जवाबदारी से, बहुत अच्छा विपक्ष कांग्रेस पार्टी देखी गई है छत्तीसगढ़ में। मेरे पास समय की कमी है, इसलिए प्रवीण साहू जी, जनता के सामने कंफ्यूजन क्यों हो? वाकई में क्या कोई 2 चैनल चल रहे हैं अलग अलग प्रदेश में कि नक्सलवाद जैसे बड़े मुद्दे पर जहां गृह मंत्री कहते हैं वहां मुख्यमंत्री का बोलना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन गृह मंत्री मुख्यमंत्री की बात को पलट देते हैं आपके प्रदेश में? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि किसी ने किसी की बात को कोई पलटा नहीं है। देखिए, बात है कि हमने संकल्प के साथ एक लक्ष्य लिया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का हम खात्मा कर देंगे। तो ये संकल्प हमने लिया हुआ है, कोई ऑपरेशन संकल्प अलग से हम नहीं चला रहे। विरोधाभास कांग्रेस पार्टी पैदा कर रही है, उनके अंदर स्वयं विरोधाभास है। इसलिए बताना चाहूंगा कि पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू जी ने जब स्वयं आदरणीय, अगर हम बात करें गृह मंत्री प्रदेश के विजय शर्मा से बात की थी, सराहा कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर लगातार हम बात करें तो निश्चित रूप से धीरेन्द्र साहू जी के माध्यम से भाजपा की सरकार की सराहना होती है। चलिए, अब इन सब सवालों का, सारे शक सूबों का जवाब दोपहर 3 बजे मिलेगा। 3 बजे पता चल जाएगा। लेकिन संवेदनशीलता, जवाबदारी, जिम्मेदारी हर एक दल की, हर एक नेता की है कि इस विषय पर बहुत ही सोच समझ के बोला जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।